हत्या या आत्महत्या, और आत्महत्या का भी कारण एक शिक्षक और आत्महत्या करने वाला भी एक शिक्षक। आज ऐसे ही एक घटना लेकर आप लोगों के बीच में आया हूं मैं। अभिवादन स्वीकार कीजिए बालकृष्ण बाबिस्कर का। और आज एक सेंधवा क्षेत्र की ऐसी घटना का उल्लेख करने के लिए मुख्य नायक आपके बीच में आया है, वो भी पूर्णतः पत्रकारिता धर्म का पालन करते हुए। चूंकि आपने समाचार पत्रों के माध्यम से या टीवी चैनल के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से आपको सूचना तो मिल गई होगी कि एक शिक्षक ने आत्महत्या की है, और उस आत्महत्या की विवेचना के पश्चात 4 लोगों को आरोपी बनाया गया है, जिसमें एक शिक्षक भी है और 3 अन्य व्यापारी। लेकिन उस घटना का हम विश्लेषण करेंगे, उस घटना की विवेचना करेंगे और ऐसे स्याह पक्ष पर भी नजर डालेंगे जो विवेचना तक नहीं पहुंच पाया, और उसके पीछे के कारण को भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ऐसी कौन सी नौबत आ गई, ऐसी कौन सा संकट आ गया कि एक शिक्षक ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। तो शुरुआत करते हैं तारीख। जी हाँ, जहां तक तारीख का सवाल है, अब तारीख पर तारीख का मामला 4 लोगों के जीवन में आने वाला है। पहला, एक विद्यालय के शिक्षक, और उस विद्यालय का नाम है सीएम राइज विद्यालय सेंधवा, और उसके साथ सामाजिक जीवन में पूर्णतः रुचि के साथ काम करने वाले और जनता से सीधे रूबरू होने वाले और बड़े मुद्दे को लेकर सुर्खियों में रहने वाले मनोज मराठी। जी हाँ, मनोज मराठी किसी परिचय के मोहताज नहीं है, किंतु इस केस से केवल मुख्य नायक उन्हें कहना चाहता है कि उनको केवल शिक्षक धर्म का पालन करना चाहिए था, और उनका शिक्षक धर्म का पालन केवल यह है कि विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करे, शिक्षा दे। और ऐसे मामलों में उनका नाम आना निश्चित ही उनके लिए भी, और जिस सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे थे वे, मनमाड़ इंदौर रेलवे लाइन के पूर्वधा मनमाड़ इंदौर रेलवे संघर्ष समिति के प्रमुख, जिन्होंने इस क्षेत्र में आर्थिक विकास के लिए, रोजगार के लिए, हर जनमानस के लिए मनमाड़ इंदौर रेलवे लाइन का इस प्रोजेक्ट को सफल कराने के लिए कहीं नेताओं के या हाई कोर्ट के दरवाजे तक खटखटाए हैं। क्योंकि ये संबंध कहीं ना कहीं उनके नाम से सीधा जुड़ा है, इसलिए इसका उल्लेख किया जाना है। हालांकि संघर्ष समिति एक अलग है, ये उनका एक वृहद दृष्टिकोण है, लेकिन शिक्षक धर्म का पालन नहीं हुआ है। ये शिक्षक धर्म का पालन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उनके खिलाफ मामला दर्ज हो चुका है सेंधवा ग्रामीण थाने में, और उस धारा का नाम है धारा 306 और 34। धारा 306 ऐसी धारा जिसमें किसी व्यक्ति को आत्महत्या के लिए प्रेरित करना, मानसिक रूप से प्रताड़ित करना, और उस प्रकरण में 1 से अधिक लोगों का शामिल होना, इसलिए धारा 34 भी जोड़ी गई है सेंधवा ग्रामीण पुलिस के अनुसार। तो सेंधवा ग्रामीण पुलिस के थाना प्रभारी दिलीप पुरी से प्राप्त जानकारी के अनुसार तारीख है 11 जून 2024। जी हाँ, ये वही तिथि है जिसमें सेंधवा ग्रामीण थाने के अंतर्गत चीजबा नामक गांव के एक शिक्षक, जिनका नाम है संतोष जाधव, उम्र लगभग 45-46 वर्ष, उन्होंने अपने विद्यालय के सामने एक बबूल के पेड़ पर फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। और ये खबर आग, जंगल में लगे आग की भांति संपूर्ण क्षेत्र में फैल गई, क्योंकि ये मीडिया का जमाना है, ये मोबाइल का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है। और विशेष करके उस आत्महत्या, उस दौरान
यदि आत्महत्या शब्द कहे, क्योंकि शुरुआती तौर पर तो प्रथम दृष्टया तो आत्महत्या ही दिख रही थी, लेकिन शिक्षक का नाम जुड़ना, एक शिक्षक द्वारा आत्महत्या करना, क्योंकि शिक्षक की जो आवश्यकता होती है वह सीमित होती है। वो बड़े कोई विशेष प्रलोभन या बड़े व्यापार या बड़े किसी मुद्दे से हटकर होते हैं, उनका काम केवल शिक्षा देना है, शिक्षक धर्म का पालन करना है। ऐसे में उनकी आर्थिक आवश्यकताएं बहुत अधिक नहीं होती, वह कम व्यवस्थाओं में भी संतोष प्राप्त कर लेते हैं। किंतु इस केस में यह सामने आया कि उन्होंने कर्ज के बोझ तले दबकर मानसिक रूप से इतने प्रताड़ित किए गए कि अंततः उन्होंने फांसी के फंदे को चूमना ही उचित समझा और अपनी जीवन लीला समाप्त करने। लेकिन जब सेंधवा ग्रामीण ने इस मार्ग को कायम किया और विवेचना में लिया, और विवेचना में लेने के पश्चात एक टीम गठित की, उस टीम के मुखिया कहे नेतृत्व सेंधवा ग्रामीण थाने का रहा, ग्रामीण थाना प्रभारी दिलीप पुरी का रहा, लेकिन उस टीम के जो प्रमुख थे सब इंस्पेक्टर अशोक अहिरवाल। जी हाँ, सब इंस्पेक्टर अशोक अहिरवाल ने इस मुद्दे को एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया और उसकी विवेचना की, उसके हर पहलू पर उन्होंने विवेचना की, छानबीन की, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का उपयोग किया। और सबसे बड़ा क्लू इस घटना में यह है कि जो संतोष जाधव जिन्होंने आत्महत्या की, उनके जेब में एक सुसाइड नोट प्राप्त किया और वो पुलिस ने बरामद किया, और उसमें सीधा सीधा उल्लेखित था 4 लोगों के नाम, जिसमें अमित शर्मा, अजय जोशी, गोकुल राठौड़ और मनोज मराठे। इनके द्वारा उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित करना उस चिट्ठी के मजमून में लिखा हुआ था, और उस मजमून के माध्यम से पुलिस ने आरोपियों के गिरेबान तक पहुंचने का काम किया और उनके मोबाइल डिटेल्स की भी खाक छानी। उसमें उनके द्वारा शिक्षक पर दबावात्मक शैली में बात करना और ब्याज के उनके द्वारा जो उन्हें रुपये दिए गए, जो एक कह सकते हैं कि सूदखोरी, चूंकि सूदखोरी पर प्रतिबंध है, सरकार ने इसको लेकर सख्त कानून बनाया है मध्य प्रदेश सरकार ने, तो उसके बावजूद भी क्षेत्र में सूदखोरी का धंधा सर चढ़ पर बोलना ये प्रशासन की एक कमजोरी है, शासन के लिए चुनौती है। इसका भी निर्मूलन या उन्मूलन करने की आवश्यकता है सरकार को, क्योंकि इस सूदखोरों के चंगल में और अपनी आवश्यकता, बढ़ती आवश्यकता या किसी और कारण से इस शिक्षक ने इन 4 लोगों से ब्याज से रुपए लिए थे, और सूद यानी ब्याज बढ़ते जाना उसके लिए वही उसके मौत का कारण बना, और ब्याज पर ब्याज लिए जाना, इससे प्रताड़ित होकर। और अपुष्ट खबरें ये भी कहते हैं कि घर में जो विवाद होता था रुपये को लेन देन को लेकर, ब्याज के पैसे को देने के लेकर, तो परिवार में कलह भी चरम पर थी, ऐसा अपुष्ट खबरें बता रही है। परिणाम स्वरूप शिक्षक अति व्यथित हो गए और शिक्षक ने अपने विद्यालय के सामने चिजबा गांव में आत्महत्या कर ली, और वही आत्महत्या की विवेचना जब सब इंस्पेक्टर अशोक अहिरवाल और उनकी टीम और सेंधवा ग्रामीण थाना प्रभारी दिलीप पुरी ने गंभीरता से ली और विवेचना की, तो 4 लोगों को आरोपी बनाया, उनके हिरासत तक पहुंचे, उनके गिरेबान तक पहुंचे, और 3 को तुरंत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया, और न्यायालय ने तीनों को सलाखों के पीछे भेज दिया है। और एक और जानकारी उसमें यह है कि चौथे जो आरोपी हैं मनोज मराठे, जो सेंधवा सीएम राइज विद्यालय में एक वरिष्ठ शिक्षक है और मनमाड़ इंदौर रेलवे लाइन के प्रमुख है, वो अब फरार बता जा रहे हैं। अब
सेंधवा पुलिस उन्हें कब गिरफ्तार करेगी या उसके लिए कितने प्रयास किए जा रहे हैं या और क्या परिस्थितियां बनती है, ये तो पुलिस ही बताएगी। नमस्कार।